बात करते हैं आपके पंजाब की, जहां जालंधर में पंजाब के सीएम की योगशाला में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योगासन किया। स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह, सांसद राघव चड्ढा और अन्य योगशाला में शामिल हुए। सभी ने योग किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग जरूरी नहीं कि यहाँ मैट पर बैठकर होता है, हम रोज अपने नित्य कर्म में भी योग करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्तमान में हमारा लाइफस्टाइल है, उससे लोग डिप्रेशन में हैं। इससे मुक्ति के लिए एक ही प्राचीन साधन योग उपलब्ध है। तो योगशाला में सीएम भगवंत मान ने योग किया और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद राघव चड्ढा भी उनके साथ मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम मान ने बड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया, लोगों को प्रोत्साहित किया योग के लिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में जैसा लाइफस्टाइल है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है और ऐसे में जरूरी है कि योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखा जा सके। और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएं, डिप्रेशन से बचें। एक शांति, सुकून आपको योग से ही मिल सकता है। सबसे प्राचीन ये माध्यम जो है उपलब्ध है और इसी के लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। योगासन भी वो करते हुए नजर आए और सांसद राघव चड्ढा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योगशाला में योगासन किया है और सभी को जागरूक करने का भी प्रयास किया है और लोगों से अपील की है कि अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं, स्वस्थ रहें। तो इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप मैट बिछाकर ही यहां पर योग कर सकते हैं, आप अपने जीवन में बड़े ही आसानी से योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए मुख्यमंत्री मान ने खुद योगासन किया है और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि लोगों को स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाएं। क्या कुछ और खास रहा इस कार्यक्रम में? जी देखिए, आज जालंधर के पीपीए ग्राउंड में 15,000 लोगों से ज्यादा से खचाखच बड़े ग्राउंड के मुख्यमंत्री ने साधारण कपड़ों में जो है योगासन किया पब्लिक के साथ मिलकर, जहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे और राघव चड्ढा, सांसद राघव चड्ढा भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने योगासन के दौरान काफी लोगों के साथ वार्तालाप भी किया और कुछ साधारण कपड़ों में जो है उन्होंने लोगों के साथ संबोधित किया कि विशाल रैली को, जिसमें उन्होंने एक कविता भी पेश की जिसमें कहा कि सांसों का भार इतना भारी है, लोगों के पास इतना सब कुछ है लेकिन सांसों का भार ही इतना भारी है। एक कविता से उन्होंने शुरुआत करी और ये भी कहा कि देखो, योग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैट या इन सब चीजों की तक जरूरत पड़े। आप योगासन, डिप्रेशन भरी जिंदगी में योग कहीं भी कर सकते हैं। जिस तरह का आज योग कहीं भी कर सकते हैं, जिस तरह का आजकल समय में जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोगों का अपनाया जा रहा है हमारे द्वारा, वो योग के जरिए हम उस डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। और संदीप, देखिए तस्वीरों में देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर रहे। करीब कितनी संख्या होगी योगशाला में सीएम मान के साथ? जी देखिए, जो जहां पर ये योगशाला का प्रसारण किया जा रहा था, मुख्यमंत्री द्वारा जो रैली को संबोधित किया जा रहा था, वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लगभग करीब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री खुद उन सभी लोगों के बीच में साधारण कपड़ों में जो है योगशाला के अंदर योग कर रहे थे और लोगों के बीच में मौजूद थे। और वहां पर जो आप तस्वीरों में भी देख पाए होंगे, वहां पर बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग जो है बिल्कुल मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर योग कर रहे थे, जहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद थे और राघव चड्ढा सांसद जो है वो भी उनके साथ मौजूद थे। बिल्कुल। और देखिए, कल योग दिवस है, इस मौके पर भी क्या कोई बड़ा आयोजन रहेगा? क्या कोई खास कार्यक्रम निर्धारित है सीएम मान का? जी देखिए, प्रोग्राम तो उनके कई निर्धारित हैं, लेकिन अगर योगशाला की बात करें तो उन्होंने जो आज प्रोग्राम जो किया है वो एक अपने आप में
एक मिसाल पेश की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें उन्होंने संबोधन करते टाइम कहा कि क्या कोई इससे पहले कोई और सरकार का मुख्यमंत्री इस तरह से आम पब्लिक के बीच में उन्होंने कभी योग के जरिए पब्लिक के बीच में कभी उपस्थित नहीं हुए। तो ये एक मिसाल पेश की है उन्होंने, और साथ ही साथ विपक्ष के ऊपर एक तंज भी कसा कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, क्या इस तरह से कभी किसी और सरकार ने लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं सुनी हो, या कभी उनको बिल्कुल देखिए बड़ा संदेश देने का प्रयास हुआ है। संदीप आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को जालंधर में 30 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कामों का शिलान्यास किया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि जालंधर को आने वाले दिनों में चमका देंगे। भगवंत मान ने कहा कि जालंधर लोकसभा सीट की जीत ने उनमें लोगों की सेवा करने की और भी विनम्र भावना भर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे इस लोकसभा हलके से उनके संसद मेंबर ने अभी शपथ नहीं उठाई, परंतु 100 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जालंधर आदमपुर होशियारपुर सड़क का काम पहले ही जंगी स्तर पर चल रहा है। भगवंत मान ने बताया है कि जंडियाला और गौरैया रोड की काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के और खासतौर पर जालंधर के स्वर्गीय विकास के लिए वचनबद्ध है। ਅੱਜ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, 48 ਕੰਮ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਾ ਲੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਐਮਪੀ ਦੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੱਕ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ पूरे हो जाए। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप देखिए, जालंधर की आने वाले समय में तस्वीर बदल कर रखने का आश्वासन दिया है, कहा है कि नेक कार्यों के लिए फंड की भी कोई कमी नहीं होगी, और किस तरीके से मंच से बड़ा आश्वासन दिया गया? जी देखिए, जालंधर में जब ये लोकसभा उपचुनाव हुए मई में, तो आम आदमी पार्टी ने जो दोबारा जीत हासिल की और लोगों ने जो उन पर भरोसा जताया, और वहाँ से जो जीत कर आए सुशील रिंकू जी, उन्होंने अभी हालांकि वहाँ पे शपथ ग्रहण नहीं की है, लेकिन उन्होंने भी और भगवंत मान ने भी आज जो है उनको आश्वासन दिया जनता को कि 100 करोड़ की लागत से जो विकास कार्य उन्होंने इस बार शुरू करने का आश्वासन दिया है वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे, और जालंधर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल चमका दी जाएगी। जालंधर का जो है पूरी तरह से रोड मैप ही बदल दिया जाएगा। अभी आदमपुर और जालंधर से लेकर पठानकोट तक का जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है जीटी रोड का, और जो लिंक रोड्स वहाँ पर जो बनाई जा रही हैं उनका कार्य पहले से तो जो शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसको जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा, और अन्य जितने भी और कार्य जो पेंडिंग थे वहाँ पे उनको लेकर विकास कार्य जो पेंडिंग थे उनको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, देखना होगा कि जालंधर की तस्वीर किस तरीके से बदलती है, जालंधर वासियों को क्या बड़ी सौगात आने वाले समय मिलती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से अब खबर, सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक की। बैठक के बाद सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा पंजाब में अलग गुरुद्वारा एक्ट होगा, जहां हम सिख गुरुद्वारा एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 लाने जा रहे हैं, ये बड़े बयान में उन्होंने कहा। तो वहीं एसजीपीसी एक्ट में गुरबाड़ी रिले का कोई जिक्र नहीं है। तो वहीं 2012 में पीटीसी ने 11 साल के लिए गुरबाड़ी के प्रसारण के अधिकार खरीदे थे, जहां गुरबाड़ी की वजह से लोगों को पीटीसी चैनल से जुड़ना पड़ रहा है। तो कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਐਕਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਐਕਟ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਣਾ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। The apex court, which on September 20th had upheld the validity of Haryana Sikh Gurdwara Management Act 2014, dismissing the petition filed by the SGPC, held that Gurdwara Act 1925 was originally an interstate legislation enacted by the state legislature and subsequently become an interstate body only by the virtue of the Punjab Reorganization Act 1966. So ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, therefore the state would have power to legislate both under entry 28 of the concurrent list of entry 32 of the state list in the 7th schedule of the constitution, for the reason that पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने 15 जून से 14 जुलाई 2023 तक पटियाला की केंद्रीय जेल में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य की जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग के तहत पंजाब स्टेट एज कंट्रोल सोसाइटी द्वारा एकीकृत यौन रोग, HIV, TB और वायरल हेपेटाइटिस के रोगियों की पहचान करने के लिए सभी जेलों में कैदियों की ऐसी बीमारियों की जाँच की जाएगी। कोई ना कोई काम सीख के चले जाओ, कोई ना कोई काम सीख के चले जाओ। जे खेती करते सी उत्तम खेती, इत्थे सब्जियां आप बीजो, नाले खाओ, नाले जेल के स्टाफ नूं खिलाओ, नाले मुक्ति पाओ जेल तो। वो दसे भी आ बंदा उत्तम खेती करता है। इस बंदे ने सारिਆਂ ਨੂੰ गाना सिखाता, इन्हें डांस करना सिखाता। ये बंदा हुण ट्रैक्टर की रिपेयर कर लेंदा, ये बंदा इलैक्ट्रीशियन का काम कर लेंदा, ये बंदा हुण पब्लिक जिहड़ा तुहाडा हैगा पब्लिक हैल्थ दा जिहनूं असीं कहंदे आ प्लंबर का काम कर लेंदा, जां कोई होर फ्रिज ठीक कर देंदा, AC ठीक कर देंदा, ये बंदा ट्रैक्टर की रिपेयर कर देंदा। ठीक है जी, खेती बहुत वधिया करदा है। ये छत के उत्ते भी सब्जियां उगा सकदा, बेड़े 'च सब्जियां उगा सकदा, खेतां 'च भी उगा सकदा, ये दालां उगा सकदा। ये कुछ ना कुछ सीख के जाओ, कुछ वो लै जाओ। ये बीमारियां जिहड़ियां हैगियां इहदे बारे तुहानूं जिहड़ी जानकारी है वो आर्टिस्ट ने भी दित्ती है, साडे महकमे वालों भी तुहानूं सारी इहदी जानकारी भी दित्ती जाऊगी, तुहाडी जांच भी की जाएगी। और इन्हां चों जिहड़ियां ज़्यादा बीमारियां हैगियां, ट्यूबरकुलोसिस है, तपदिक है, बिल्कुल क्योर होके जाओ, तपदिक नूं भी इत्थे छड्ड जाओ। सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ करा दो इलाज। ईवन हैपेटाइटिस C का इलाज इत्थे कर देंगे स्पैशलिस्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।